अब हम जिस खबर का विश्लेषण करने वाले हैं उसमें आम आदमी की विवशता है, उनकी संवेदनहीनता है, लापरवाही की पराकाष्ठा है, व्यवस्था की निर्मम लापरवाही में अपने प्रिय पुत्र को खो देने वाले माता पिता के बेबस आंसू हैं। आज आप बहुत गंभीरता से इस विश्लेषण को सुनिए और समझिए, क्योंकि इसमें आपकी हमारी सामूहिक त्रासदी दर्ज है। हमारा यह विश्लेषण आपको भावुक कर सकता है, आक्रोशित कर सकता है, आपको सोचने पर मजबूर कर सकता है कि क्या इस सिस्टम में एक आदमी की जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है। हम आपसे आग्रह करेंगे कि अपने जज्बात को, अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखिएगा और बहुत गंभीर होकर देखिएगा और सुनिएगा जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। दिल्ली के जनकपुरी में 25 साल के कमल की एक हादसे में मौत हो गई। सरकारी शब्दावली में 25 साल के नौजवान की मृत्यु एक दुर्घटना में हुई, यही दर्ज किया गया है। लेकिन यह दुर्घटना में हुई मौत नहीं है, हत्या है। हम इसे हत्या क्यों कह रहे हैं आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले सुनिए कि आखिर जनकपुरी में हुआ क्या था। घटना अब से करीब 22 घंटे पहले की है। 25 साल का कमल रोहिणी में अपने ऑफिस से अपने घर कैलाशपुरी जाने के लिए निकला था। रात करीब 11:30 के आसपास उसने घर पर फोन किया, कहा जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर पर हूं, घर पहुंच रहा हूं। कमल ने जहां से घर वालों को फोन किया था वहां से उसके घर की दूरी महज 6 किलोमीटर है। घर पहुंचने में उसे बमुश्किल 15 मिनट का समय लगता है। घर वाले इंतजार करते रहे। 15 मिनट का समय गुजर गया, आधे घंटे का समय गुजर गया, 1 घंटे का समय गुजर गया। रात 12:30 तक कमल घर नहीं पहुंचे। घर वालों की चिंता बढ़ गई। परेशान माता पिता विकासपुरी पुलिस स्टेशन पर पहुंच गए। यहां क्या हुआ हम विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले देखिए इसी बीच कमल के साथ क्या हुआ था। यह तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं। यह तस्वीर गोपाल दिखा दीजिए। गोपाल, यह तस्वीर दिखा दीजिए। यह देखिए, यह है उस मासूम का मोटरसाइकिल, वो खुद पड़ा हुआ है साथ पे, कोई मदद नहीं मिली। रात से धक्के खाते रहे उसके पेरेंट्स। सुबह 8:03 में आते हैं। लेकिन अभी मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। मैं यहाँ पर जो है एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। ये देखिए, मैं एक ये पूरा इंसिडेंट लेके आया हूँ। मैं समझा दूँ कि कितनी बड़ी रोड है और कितना बड़ा हुआ। अनिल, मेरे पायलट जो है वो मेरा साथ देंगे। अनिल जाइए। ये हाँ, ये करीब ये देख लीजिए, ये यहाँ से पूरा हमने नाप लिया है ये, और करीब 12 फीट के है। और अनिल उस तरफ चलिए, तो ये मट्टी जो है आज डाली गई है और ये देखिए, ये पूरा आपको हमने नाप के दिखा दिया है। तो ये पूरी तस्वीरें हम आपको जो दिखा रहे हैं, ये वही तस्वीरें हैं और हम आपको समझाना चाहते हैं कि ये पूरा जो गड्ढा है ये इतने दिनों से खुला हुआ था। सरकार की लापरवाही नहीं है तो क्या है। सिस्टम के लिए कागज का टुकड़ा, अपनी ही बनाई हुई कागजी प्रक्रिया कैसे आम आदमी की जान से ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो कमल ध्यानी की असमय मृत्यु ने फिर से साबित कर दी। मित्रों, कमल का परिवार रात के 12:30 पर विकासपुरी थाने पहुंचा। घर वाले चाहते थे गुमशुदगी की सूचना दर्ज हो और पुलिस जल्द से जल्द कमल को तलाशने का अभियान शुरू करे। लेकिन यहां फिर वही सिस्टम का नियम भारी पड़ गया। पुलिस ने कहा कि गुमशुदगी की रिपोर्ट तो 24 घंटे बाद दर्ज होती है। घर वालों ने मोबाइल लोकेशन निकालकर जानकारी जुटाने का आग्रह किया। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन ट्रैक की और एक लोकेशन साझा भी कर दी, लेकिन वो तुरंत डिलीट हो गई। जब दोबारा जानकारी मांगी गई तो लोकेशन को गोपनीय बताते हुए देने से इनकार कर दिया गया। सिर्फ इतना बताया गया, फोन लगभग 200 मीटर के दायरे में एक पार्क के आसपास है। 2 पुलिस वाले मौके पर भेजे गए। उन्होंने पार्क की तलाशी ली, कागजी प्रक्रिया निपटाई और वापस लौट गए। सवाल यह है, जब लोकेशन का दायरा स्पष्ट था तो पूरे इलाके में सर्चिंग क्यों नहीं की गई? क्यों पुलिस वालों ने सिर्फ औपचारिकता निभाई, कागजी कार्रवाई पूरी की और वापस लौट गए? मित्रों, जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कमल आपकी हमारी तरह आम भारतीय नागरिक था। सोचिए, अगर कमल कोई वीआईपी होता, किसी नेता का रिश्तेदार होता, किसी पुलिस वाले का परिजन होता तो क्या होता? तब होता यह कि आसपास के थानों से पुलिस बुला ली जाती, सिस्टम का हर पुर्जा अति सक्रिय हो जाता। 200 मीटर छोड़िए,
2 किलोमीटर के दायरे में चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही होती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि कमल ध्यानी एक आम भारतीय परिवार का सदस्य थे। सिस्टम भला उन्हें तलाशने के लिए इतना बोझ क्यों उठाता? संवेदना शून्य हो चुके सिस्टम पर कमल का बेबस परिवार क्या कह रहा है, आज आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। तो छोटे भाई के साथ हुई थी 12 बजे। घर में आ रहा हूँ, मम्मी भैया खाना ले आना मेरे लिए। उसके बाद कोई फोन नहीं उठाया उसने। रो रो के बुरा हाल है, हमें इंसाफ चाहिए कि हमारे भाई का साथ क्या हुआ। पुलिस से मदद मांगी, पुलिस वालों ने मदद नहीं की। हमें पूरी इंक्वायरी चाहिए कि उसके साथ क्या हुआ। ये लापरवाही है, हादसा थोड़ी है। मेरा भाई इतना पागल थोड़ी कि सामने जान उसे गड्ढे में घुसेगा। पर्दे अभी लगाए गए हैं क्योंकि पर्दों में धूल नहीं है। पर्दा सुबह लगाया गया, पीछे वाला पहले से लगा हुआ था। मैंने खुद रात को 1:30 बजे आके गड्ढे में चेक किया था, तब वो नहीं था यहाँ पे। अच्छा, मैं कल पूरी रात से उसको ढूंढ रहा हूँ। कम से कम 6 थानों में चक्कर लगाए हैं, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिला, कोई सपोर्ट नहीं मिला। अतः पीड़ा से भरा हुआ है, हर आंसू सिस्टम की लापरवाही पर सवाल उठा रहा है। माता पिता का दर्द हर संवेदनशील व्यक्ति के हृदय को छलनी कर देगा। पीड़ा को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इस परिवार की त्रासदी को अब आप समझिए। 25 साल के इस बेटे की मृत्यु उस दिन हुई जिस दिन उनके माता पिता की विवाह की वर्षगांठ थी। सोचिए, क्या कोई शब्द, कोई सांत्वना, कोई मुआवजा इस पीड़ा की पूर्ति कर सकता है, इस दर्द को बयान कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। लेकिन मशीन बन चुके सिस्टम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रात 12:30 से लेकर सुबह 8:03 तक कमल का परिवार विकासपुरी, जनकपुरी, सागरपुर, रोहिणी थाने में चक्कर लगाता रहा। पुलिस वालों से मिन्नत फरियाद करता रहा कि हमारे बच्चे को बचा लो। और पुलिस ने क्या किया? किसी ने कहा यह हमारे थाने का मामला नहीं है, किसी ने कमल की फोटो ले ली, उसे पुलिस के ग्रुप व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड कर दिया और अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली। परिवार के लोग, कमल के दोस्त रात भर उन्हें तलाशते रहे। पुलिस ने जो 200 मीटर का दायरा बताया था वहां चक्कर लगाते रहे, लेकिन उनके पास वो संसाधन, उपकरण नहीं थे जिससे रात के अंधेरे में कमल को तलाश पाते। सुबह 8:03 पर एक आदमी ने पीसीआर को कॉल कर गड्ढे में बाइक और एक आदमी के गिरे होने की जानकारी दी। पुलिस टीम महज 3 मिनट पर मौके पर पहुंच गई। फायर विभाग को बुलाया गया। सुबह 8:30 पर कमल का शव गड्ढे से बाहर निकाला गया। पुलिस इस पर क्या कह रही है हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप कमल के दोस्त को सुनिए, वो गंभीर सवाल उठा रहा है। हमें सूचना मिली सर, सुबह हमें 7 बजे, हम रात को 12 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक हम यहाँ पे ढूंढ रहे थे, उसको नहीं मिला। सुबह हम 7 बजे घर गए। घर जाते ही मुझे समझ नहीं आया, रातों रात इनसे कुछ नहीं हुआ। सुबह आधे घंटे में सब कुछ हो गया। लड़का मिल भी गया, बाइक भी मिल गई, फोन भी मिल गया। लड़का इन्होंने गड्ढे से निकाल भी लिया, कट्टे में पैक कर दिया, लड़का भेज भी दिया गाड़ी में। यहाँ पे इन्होंने नाम भी लिख दिया लड़के का, सब कुछ लिख दिया, फोटोग्राफर बुला लिया, फोटो खींच ली। उसके बाद उन्होंने ये सील पैक कर लिया, दिल्ली पुलिस का ये लगा लिया। अबे इतना कुछ नहीं करते, रात को सिर्फ 1 घंटा देते, हमारे को हमारा लड़का बच मिल जाता। क्या जिम्मेवारी तो इन लोगों की है ना, दिल्ली जल बोर्ड के जेई की है, एई की है, ठेकेदार की है। वो लोग आगे नहीं देखते। यहाँ पे हमने कभी खड़े हुए ही नहीं देखे एई जेई को कि भी आगे देख रहे हो कि भी ये काम कैसा चल रहा है। यहाँ सीक्रेसी बरते, कोई नहीं बरते, ना कोई ट्रैफिक पुलिस का कोई खास इंतजाम है। दोस्त सवाल उठा रहे हैं। ये सवाल कमल की मौत को संदिग्ध बना रहे हैं। पुलिस इस पर जांच करेगी, किसी व्यक्ति ने कमल की हत्या की या नहीं, ये जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन सिस्टम ने कमल की हत्या की, ये 100% तय है।